दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सरोजिनी नायडू की एक बहुत ही छोटी लेकिन बहुत ही कमाल की सोनेट को जिसका नाम है लव एंड डेथ। दोस्तों ये 14 लाइनों की छोटी सी पोएम है जिसको पेट्रार्कन स्टाइल में लिखा गया है। मतलब इसमें ऑक्टेव और सेस्टेट है। मैंने आपको पहले भी बताया कई वीडियोस में ये पेट्रार्कन सोनेट का फॉर्म कैसा होता है, मतलब टाइप कैसा होता है। चलिए डिस्कस करते हैं, बड़ी कमाल की पोएम होने वाली है। शुरू करते हैं, मिलता हूँ इस वीडियो के एंड में। दोस्तों ये कोई हार्ड सोनेट नहीं है जो समझ में नहीं आए, बहुत ही सिंपल सी सोनेट है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक सोनेट है, ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा, नायडू अपनी पोएम्स के अंदर बहुत ही कॉम्प्लेक्स वर्ड्स का यूज करती थी, तो हो सकता है कि आपको वोकैबुलरी थोड़ी सी हार्ड लगे, लेकिन ये पोएम सिंपल सी है। इसको पेट्रार्कन स्टाइल में लिखा हुआ है, मतलब ऑक्टेव और सेस्टेट। मतलब शुरू की 8 लाइनें ऑक्टेव जिसमें कुछ और ही चीज चल रही होती है, और बाद की 6 लाइनें सेस्टेट जिसमें पूरी पोएम ही पलट जाती है, बदल जाती है। इस पोएम को सरोजिनी नायडू के फेमस कलेक्शन द बर्ड ऑफ टाइम में पब्लिश करवाया गया था। तो इस पोएम के अंदर क्या है, 2 लवर्स हैं, एक मर चुका है, दूसरी जिंदा है। शायद उसकी वाइफ होगी, बिलवेड होगी, लेकिन है एक औरत। पहली लाइन में पोएटेस बोलती है, आई ड्रीम्ड, मैंने सपना देखा, माई लव हैड सेट द स्पिरिट फ्री, कि मेरे प्यार ने तुम्हारी स्पिरिट को, आत्मा को आजाद करवा दिया है। किससे? मौत से। तो मैंने आपको क्या बोला था, एक लवर मर चुका है, दूसरा जिंदा है। वो कहता है पहले लवर से कि मेरे प्यार में इतनी ताकत है कि उसने तुम्हारी स्पिरिट को फ्री करवा दिया, मतलब तुम फिर से जिंदा हो गए हो। यहाँ पर शायद पोएटेस खुद को सावित्री से कंपेयर कर रही है। होप आपने सावित्री का नाम सुना होगा, जो भाग्य से लड़कर, यमराज से लड़कर अपने पति के प्राण वापस ले आई थी। अब आगे ध्यान दो, एनफ्रेंचाइज्ड। यहाँ पर दोस्तों एनफ्रेंचाइज्ड का मतलब कुछ और होता है। इस वर्ड का मतलब आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको मिलेगा वोटिंग राइट देना किसी को, लेकिन यहाँ पर नायडू ने इसे छुड़वाने की सेंस में यूज किया है कि मैंने फेट की ओवर मास्टरिंग पावर से तुम्हें एनफ्रेंचाइज्ड मतलब आजाद करवा लाई हूँ। आजाद करवाना, एनफ्रेंचाइज्ड, दी मतलब तुम्हें, फ्रॉम से, फेट्स ओवर मास्टरिंग पावर, फेट की ओवर मास्टरिंग पावर से। उम्मीद करता हूँ 2 लाइनें क्लियर है, आगे चलते हैं। अब देखो आगे की लाइन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है समझने में दोस्तों। यहाँ पर अलग अलग वर्ड का अलग अलग मीनिंग है। यहाँ पर सरोजिनी नायडू बोलती है, एंड गर्ड दाय बीइंग with scatheless dower of rich and joyous immortality। तो दोस्तों गर्ड का मतलब होता है एक टाइप का घेरा बना लेना। दाय बीइंग मतलब तुम्हारे आसपास घेरा बना लिया है। स्केथलेस का मतलब होता है प्योर, और डावर का मतलब होता है एक टाइप का गिफ्ट। वैसे तो ये डावर वर्ड का मतलब दहेज होता है, डावरी, लेकिन यहाँ पर गिफ्ट की सेंस में यूज किया है कि मेरे गिफ्ट ने एक प्योर गर्ड घेरा बना लिया तुम्हारे आसपास। मतलब मेरे प्यार ने एक तरीके से तुमको घेर रखा है चारों तरफ से। अब मौत तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। अब तुम इमॉर्टल हो गए हो एक तरीके से, ऑफ रिच एंड जॉयस इमॉर्टलिटी। यहाँ पर दोस्तों इस लाइन का मतलब यही है सिंपल सा, कि तुम इमॉर्टल हो गए हो जब तक मेरे प्यार ने तुम्हें घेर रखा है, या फिर मेरे गिफ्ट ने तुम्हें घेर रखा है। वो क्या बोलती हैं, ऑफ लव, अपने प्यार से बात कर रही है। ऑफ लव आई ड्रीम्ड माई सोल हैड रैंसम दी। यहाँ पर दोस्तों रैंसम का मतलब होता है किसी को फिरौती देना। मेरी आत्मा ने तुमको फिरौती देकर, मौत को फिरौती देकर तुम्हें छीन लाई हूं मैंने ये भी सपना देखा। इन द लोन ड्रेड इनकैल्कुलेबल आर, मतलब मैं तुम्हें ऐसी जगह से निकाल कर लाई हूं जो बहुत ही, जहां पर तुम बहुत अकेले थे, बहुत डरे हुए थे। वो ऐसा वक्त था कि जिसे कैलकुलेट भी नहीं किया जा सकता। आगे वो बोलती हैं सरोजिनी नायडू, From those pale hands at which all mortals cower, मतलब मैं तुम्हें उन पीले हाथों से, पेल हैंड्स का मतलब है दोस्तों उन डरावने हाथों से बचा कर लाई हूँ जिन हाथों से सारे मॉर्टल्स डरते हैं। कावर का मतलब है डरते हैं, मॉर्टल्स का मतलब जिंदा इंसान। मौत से ही तो डरते हैं जिंदा इंसान। उन पेल हैंड्स से मैं तुम्हें निकाल कर लाई हूँ, एंड कॉन्कर डेथ बाय लव, और मौत को जीत लिया मैंने अपने प्यार से, लाइक सावित्री की तरह। तो मैंने आपको कहा था ना, पोएटेस यहाँ पर खुद को सावित्री से कंपेयर कर रही है। वो बोल रही है कि सावित्री की तरह मैं तुम्हें मौत से जीत लाई हूँ। देखो यहाँ पर ऑक्टेव खत्म, 8 लाइनें खत्म, अब सेस्टेट चालू होगा। तो आता है 9th लाइन से वोल्टा। वोल्टा के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया। यहाँ पर पोएटेस क्या बोलती है 9th लाइन में, व्हेन आई अवोक, कि
जब मैं जागी, अलास, हाय, माय लव वाज वेन, मेरा प्यार तो बेकार ही था, क्योंकि ये सब एक सपना था। पोएम के शुरू होते ही बोला था कि ये एक सपना था। इवन टू अनल वन थॉर्न ऑफ डेस्टिन पेन। यहाँ पर इस लाइन में भी हार्ड वोकेबलरी का यूज किया। देखो, यहाँ पर अनल का मतलब है कैंसिल करना और थोर का मतलब है इंटेंस पेन। मेरा प्यार इतना भी नहीं कर सका या फिर मैं इतना भी नहीं कर सकी कि तुम्हारे इंटेंस पेन को थोड़ा सा भी कम कर सकूं। और बाय वन हार्ट बीट टू प्रोलॉन्ग दैट ब्रेथ, तुम्हारे सीने में, तुम्हारी छाती में एक बार भी तुम्हारे दिल को धड़का सकूं, उसमें एक सांस आ जाए, ऐसा कुछ भी नहीं कर सकी। ओ लव अलास, ओ लव अलास, दैट लव कुड नॉट assuage द बर्डन ऑफ द ह्यूमन हेरिटेज। यहाँ पर दोस्तों assuage का मतलब है कम करना। तुम्हारे दर्द को थोड़ा सा भी मेरा प्यार कम नहीं कर सका। सच्चाई तो यही है। वैसे सपने में चाहे जितने भी देख लो, सच्चाई तो यही है कि मैं तुम्हें बचाकर नहीं ला सकी और तुम्हारे बर्डन को कम नहीं कर सकी। और सेव दी फ्रॉम स्विफ्ट डिक्री ऑफ डेथ। यहाँ पर दोस्तों डिक्री वर्ड को हमने कुबला खान पोएम के अंदर भी पढ़ा था। डिक्री का मतलब होता है ऑर्डर देना। तो डेथ ने जो ऑर्डर दिया, डिक्री किया, तो मैं उससे भी तुम्हें सेव नहीं कर सकी। मैं इतनी मजबूर थी कि मैं तुम्हें बचा नहीं सकी। तो ये था सस्टेट। उम्मीद करता हूँ इस छोटी सी वीडियो से आपको ये पोएम समझ में आई होगी दोस्तों। आज की इस वीडियो में बस इतना ही।